दिल्ली के रोहिणी इलाके में सड़क सुरक्षा को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। रोहिणी सेक्टर 16 के एक कॉलेज में दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा रोड सेफ्टी पर चलाया गया जागरूकता कार्यक्रम। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल सीपी अजय चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं के यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। बताते चले कि राजधानी दिल्ली में हर साल सड़क दुर्घटना से होने वाले मौत का आंकड़ा डरावना होता है। हालांकि शासन और प्रशासन द्वारा समय समय पर सड़क दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी सड़क सुरक्षा को लेकर कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिससे कि वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके। इसी फहरिस्त में दिल्ली के रोहिणी इलाके में रोड सेफ्टी पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोड सेफ्टी पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन रोहिणी सेक्टर 16 स्थित शहीद सुखदेव कॉलेज में किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम में दिल्ली यातायात पुलिस के स्पेशल सीपी अजय चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज के युवा छात्रों को यातायात नियमों को लेकर जागरूकता फैलाने के मकसद से किया गया। इस अवसर पर लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से युवाओं द्वारा एक नाट्य प्रस्तुति दी, जिसमें युवाओं ने अपनी प्रस्तुति से लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। साथ ही इस दौरान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी सड़कों पर होने वाले वाहन के चालान की जानकारी दी। इस दौरान स्पेशल सीपी ने भी लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम युवाओं को जागरूक करने के लिए बेहद ज़रूरी है। सुनिए, ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल सीपी अजय चौधरी ने और क्या कुछ कहा। सर, आज के प्रोग्राम के लिए क्या कहेंगे? आज दिल्ली पुलिस ने रोटरी क्लब और शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ के सहयोग से ट्रैफिक नियमों के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए एक कार्यक्रम का बहुत ही सफल आयोजन किया है, जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बहुत भारी तादाद में शामिल होकर उत्साहपूर्वक भाग लिया है। और हम लोगों ने तमाम जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, जिस तरह से हम लोग कैमरे के माध्यम से जो वायलेशंस हैं उनको कैप्चर करते हैं, किस तरह के उसमें फाइन्स दिए जाते हैं, किस तरह उनका डिस्पोजल किया जा सकता है, उन तमाम चीज़ों को लोगों को समझाने की कोशिश की है। सर, नई व्यवस्था कोई आने वाली? नई ट्रैफिक व्यवस्था में हम लोग बहुत ही गंभीरता से इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो भी वायलेशंस कहीं भी पूरी दिल्ली में होंगे उनको तमाम को कैप्चर किया जाएगा। और पूरा उद्देश्य दिल्ली पुलिस का और समाज के दूसरे स्टेक होल्डर्स का यही है कि हमारी सड़कें सुरक्षित रहें, क्योंकि हर जान की एक बहुत बड़ी कीमत है। सर, इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं ट्रैफिक नियमों के? देखिए, आपको सबको पता है कि अकेले दिल्ली शहर में लगभग 1500 के करीब लोग एक साल में अपनी जान खो देते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर ये आंकड़ा 1,70,000 के ऊपर है। देश की सरकार और तमाम जिम्मेदार लोग इसको लेकर बहुत गंभीर हैं। इतनी ज़्यादा जान तो महामारियों में भी नहीं जाती हैं, तो हम सबको मिलकर इन सड़क पे होने वाले हादसों को रोकना है और लोगों को सुरक्षित रखना है। कुछ चालानों के रेट भी बढ़ाए गए हैं? नहीं, अभी हाल फिलहाल नहीं है, लेकिन जो हमारे तमाम दिल्ली के कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग चालान नहीं देते हैं उस व्यवस्था को थोड़ा सुगम बनाया जाए और वॉल्यूशंस को तो कम करना ही है, लेकिन जो फाइन किया जाना है उसका भी रियलाइजेशन किया जाए। सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर कि जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कॉलेजेस का, एनजीओज का जो साथ लेती है, उसका उद्देश्य क्या है सर, और इससे समाज में क्या एक पॉजिटिविटी आप देखते हैं कि हो सकती है? यही तो बच्चे ही तो हमारे देश का भविष्य हैं। अगर ये लोग एक अच्छे नागरिक बनेंगे, इन्हीं को आगे चलकर जिम्मेदार पदों पर पहुंचना है। देश के ये आपने अभी राष्ट्रगान सुना, तो असली भाग्य विधाता यही लोग हैं। तो जब तक ये जागरूक नहीं होंगे और हम लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, तब तक हम अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। सर, एक लास्ट सवाल है। अभी तक जैसे बताया गया कि 3 करोड़ 7 लाख पेंडिंग चालान है 2019 से लेकर 2025 तक, इसका कोई हल निकाल दिए ट्रैफिक पुलिस? जी, इसमें लगातार लोक अदालतें ऑर्गेनाइज की जा रही हैं और लोक अदालत के माध्यम से हम लोगों ने ये अनुरोध किया है कि लोक अदालत 3 महीने में नहीं, लगभग हर महीने या कम से कम 15 दिन में आयोजित की जाए। जो हमारे ट्रैफिक के कोर्ट्स हैं डेडिकेटेड, उनकी संख्या बढ़ाई जाए
और जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनको भी हम लोगों ने एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने स्कीम दी है कि अगर आप 15 दिन के अंदर 1 महीने के अंदर अपने चालान भर देंगे तो उसमें आपको एक आकर्षक रिबेट दी जाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली में हर साल ट्रैफिक नियमों की पालन न करने के कारण लाखों लोग सड़क दुर्घटना का शिकार होते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हो जाती है। इसमें अधिकतर संख्या पुरुषों की होती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा यह जागरूकता अभियान चलाया गया। वही शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज की प्रिंसिपल पूनम वर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। में क्या कहेंगे, क्या अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था? देखिए, जो आज का प्रोग्राम था, पहले तो इन्होंने चूज़ किया हमारा कॉलेज क्योंकि भारत का नंबर 1 कॉलेज है ये अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए, और रोड ट्रैक जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, दोनों को इकट्ठा लाने का मकसद ये था कि जो स्टूडेंट्स यहाँ के हैं बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह यहाँ से निकलें, ताकि इन्हीं के थ्रू हम लोगों का जो भविष्य है वो इसी युवा शक्ति से ही तो हमारे को सिक्योर करना है। तो पर्पस ये रहा था हमारा। आज खुद स्पेशल सीपी कमीशन ट्रैफिक आए थे यहाँ पर, बच्चों को उन्होंने समझाया भी किस तरह से रूल करने हैं। जॉइंट सीपी ने भी कहा कि चालान जो कटते हैं उनके बारे में बताया, जबकि स्पेशल सीपी ने कहा कि डरे नहीं, बच्चों को डराया गया। क्या लगता है ये अवेयरनेस ठीक है बच्चों के आगे और भी कॉलेज में और भी जगह पर होनी चाहिए इस तरीके से? बिल्कुल, ये ऐसा प्रोग्राम हर कॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहीं से जो 18-19 साल का बच्चा है यहीं से शुरुआत करता है अपनी ड्राइविंग की। 18-19 साल ही है बच्चों को लाइसेंस लेने की, तो अगर वो सही चीज़ों से, सही सीख से निकलेंगे यहाँ से, तो वो एक सेफ और एक सुरक्षित भारत को जो है वो ज़रूरी है इस तरह से युवा शक्ति को गाइड करना। आप अपनी तरफ से मैडम क्या स्टूडेंट्स को और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहूँगी कि आप ही लोग हमारा भविष्य हो, और भारत को अगर विकसित बनाना है तो सबसे पहले सेफ और सुरक्षित बनाइए।